Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you a requirement update regarding on Indian Army. आप स्क्रीन में देख सकते हो इंडियन आर्मी या कह सकते हो भारतीय सेना की तरफ कुछ वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिलिंग द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल रिक्वायरमेंट सेल आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप सेंटर कह सकते हो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप सेंटर से कुछ वैकेंसी निकल कर आई है जो है सिकंदराबाद तेलंगाना स्टेट में। ओके, उसके बाद चलते डिटेली वैकेंसी पोजीशन की तरफ। यहाँ पे स्कैन देख सकते हो पहला वैकेंसी जो कि मटेरियल असिस्टेंट, जिसमें कुल मिलाकर यहाँ पे 19 वैकेंसी है और निजप में 10, EWS में 1, OBC में 5, SC में 2, ST में 1। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट JOA जिसमें भी 27 वैकेंसी है। उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर 4 वैकेंसी है। उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर ग्रेड 2 14 वैकेंसी। उसके बाद फायरमैन सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन है 247 या कह सकते हो 247। उसके बाद कारपेंटर एंड जॉइनर 7 वैकेंसी। उसके बाद पेंटर एंड डेकोरेटर 5 वैकेंसी। उसके बाद MTS मल्टी टास्किंग स्टार्ट कह सकते हो 11 वैकेंसी। ट्रेड्समैन जिसमें 398 बहुत ही अच्छा वैकेंसी कह सकते हो, लगभग 600-700 वैकेंसी निकल गई, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी भी कह सकते हो उसको। और साथ ही साथ सबसे करस्पॉन्डिंग आपने पे स्केल भी देख लेना है। देख सकते हो लेवल 5 के हिसाब से, लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे पे स्केल भी लिखा है। मैं टेलीग्राम पर चैनल पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बस उसके बाद देखेंगे तो चलती एजुकेशन क्वालिफिकेशन तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे भी SC ST PW कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ठीक है, और देख सकते हो कौन कौन रीजन कितने वैकेंसी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थन, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट, सेंट्रल ईस्ट, डिटेल यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट एलिजिबल क्राइटेरिया, जैसे हर एक रिक्वायरमेंट रहता है सिटीजन इंडिया में होना चाहिए, या आप नेपाल भूटान से भी बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारी डिफेंस सेक्टर में नेपाल भूटान बंदे के लिए भी एलिजिबल होता है। बस चलिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला पोस्ट जो कि मटेरियल असिस्टेंट, जिसमें आपको एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। उसके बाद चाहो तो आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आन रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स आपने ग्रेजुएट कर रखा हो या आपने डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बंदे BTech डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय इग्नो टू स्टडीड हु हैव एनरोल अप टू एकेडमिक ईयर 2009 से 10 साल एज वैलिड व्हेरेवर एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे इग्नो का बंदा भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी करस्पॉन्डिंग कोर्स या डिस्टेंस कोर्स होता है इग्नो का, वो बंदा भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA 18 से 25 साल होना चाहिए, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास, और साथ ही साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड भी 35 पर वर्ड मिनट में होना चाहिए। उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर, जिसके लिए आपको मैट्रिक पास विथ ही सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन के लिए आपको +2 पास विथ इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी हैंडलिंग PBX फ्रीक्वेंट स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी कह सकते हो फायरमैन के लिए, जिसमें आपको 18 से 25 साल एज होना चाहिए, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन कह सकते हो 10th पास, सिर्फ और सिर्फ आपने 10th पास कर रखा तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए फायरमैन। ठीक है, उसके बाद कारपेंटर व जैनर कह सकते हो उसको, उसके लिए भी आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए। उसके लिए भी आपको मैट्रिक के साथ साथ ITI कारपेंटर में होना चाहिए। उसके बाद पेंटर डेकोरेटर देख सकते हो। उसके बाद MTS मल्टी टास्किंग टेस्ट के लिए आपने एज 18 से 25 साल, आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है। उसके बाद आखिरी में ट्रेड्समैन, जिसके लिए आपको एज 18 से 25 साल होना चाहिए, उसके लिए भी आप मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजायरेबल है आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 10th पास के बेसिस पर आपने ट्रेड्समैन, MTS और फायरमैन तीनों पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपको, हाँ लास्ट डेट बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है
आपको 21 दिन के अंदर एक आपको लिंक दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, https://aocr-recruit.gov.in, जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट होता है। उसके अंदर कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करने लगा है, क्योंकि 21 डे आपके पास लगभग नोटिफिकेशन आउट हुआ था 30 एक दो डेट मान सकते हो, उसमें दिसंबर 21-22 लास्ट डेट हो सकता है। तो कोशिश करिए उससे पहले आप जरूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा आप चाहे तो SC/ST OBC से बिलोंग कर, तो आप चाहो तो एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। उसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। यस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपने इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, https://admissionrequirement.gov.in। हाँ, याद रखिए आपको तीनों एग्जाम सेंटर, यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको चूज करने पड़ेगा। हर एक स्टेट में वो एग्जाम सेंटर आप उसका रहता है। तो आपको फर्स्ट जो आप जितने जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने जल्दी आपको एग्जाम सेंटर मिलने वाली है। तो ज़रूर जितनी हो सके जल्दी अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन पोजीशन डेटल फिजिकल एजुकेशन या स्किल टेस्ट कह सकते हो। देखिए, मटेरियल असिस्टेंट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अपने स्किल टेस्ट में आपको 35 पर वार इंग्लिश में, 30 वार हिंदी में टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद CDMO ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। टेलीकॉम ऑपरेशन कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद फायरमैन के लिए आपका फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, जो कि हाइट वगैरह 165 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 2 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 देख सकते हो फिजिकल मेजरमेंट। और फिजिकल एंड्रेस यहाँ पे रनिंग भी है, फिजिकल मेजरमेंट के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे कराई जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, फायरमैन बंदे जो भी फायरमैन के लिए अप्लाई करने चाहते हो, केयरफुली फिजिकल मेजरमेंट आप देख लीजिए। आपके पास फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफिकेशन होने के बाद ही आपका रिटन एग्जाम होने वाली है। उसके बाद कारपेंटर इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका दोनों स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद रिटन एग्जाम रहेगा। MTS के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं, डायरेक्टली आपका रिटन एग्जाम होगा। और आखिरी में ट्रेड्समैन के लिए आपका वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा, उसके बाद रिटन एग्जाम रहेगा। जो बंदा ट्रेड्समैन या फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हो, वो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते, ऐसा कोई नहीं, वो भी बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिटेल सिलेबस फॉर द रिटन एग्जाम, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 और 2, जो कि पहले आपको लिखा था पोस्ट कोड पर लेवल 1 और 2। उसके लिए जनरल अवेयरनेस आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा, एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, ऐसे 150 क्वेश्चन आपका 150 ड्यूरेशन रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क के लिए, ड्यूरेशन 2 घंटे के लिए रहेगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर द PW कैंडिडेट। देन सिलेबस फॉर द पे लेवल 2+2 लेवल स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैट्रिक था, पहले मैट्रिक पोस्ट देख लीजिए जो भी ट्रेड्समैन MTS या कह सकते तो फायरमैन उसके लिए। उसके बाद जो भी ऑफिस असिस्टेंट कारपेंटर वगैरह जो भी +2 लेवल का पोस्ट है उसके लिए आपका लगभग वही पैटर्न, लेकिन आपका इंग्लिश में 50 सवाल आएगा, बाकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वही रहेगा। 150 क्वेश्चन रहे, 150 मार्क के लिए, टाइम आपका 2 घंटा रहने वाली है। उसके बाद सिलेबस फॉर द पे लेवल 5 कह सकते हो मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क के लिए, ड्यूरेशन 120 मिनट आपका रहने वाली है। ठीक है, तो आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएगा। आपका इंग्लिश सेक्शन में छोड़कर आप जो भी एप्टीट्यूड या रीजनिंग सेक्शन कह सकते हो, JK सेक्शन वगैरह सब कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिटेली सिलेबस भी दे रखा है। मैं नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, जो भी बंदे एलिजिबल हो या इंटरेस्ट हो जरूर अप्लाई कर लीजिए, जितने हो सके जल्दी अप्लाई करिए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा खासा वैकेंसी है, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मटेरियल असिस्टेंट, सारी की सारी अच्छा पोस्ट है, कोई भी एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो ज़रूर अप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद और कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपका बाद में देखा जाएगा, पहले आप अप्लाई करिए, उसके बाद आपका जो भी फिजिकल टेस्ट या कह सकते तो रिटन टेस्ट उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। ठीक है, तो इतनी अपडेट था। आर्मी ऑर्डिनेंस कर्व तरफ से एक अच्छा वैकेंसी निकल कर आ चुका है,
तो आप चाहे तो चेक कर सकते हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, या आपने मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आपने कहीं पर भी नोटिफिकेशन दिखा होगा शायद। तो हो सके जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी, लगभग मान के चलिए 600-700 के आसपास पोस्ट रह रहा है। बहुत ही अच्छा खासी पोस्ट है, जो बहुत ही बढ़िया पोस्ट। तो इतने कहूँगा, जो बंदे वीडियो को देख रहे हो तो कृपया ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड सर्कल या आपके छोटा भैया भाई और बहन के पास ज़रूर पहुँचाइए। उनको एक सरकारी नौकरी का ज़रूर होगा, उसको वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और आप भी ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, आप इंटरेस्ट हो या एलिजिबल हो, ठीक है। तो फाइनली इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट की तरफ एक अच्छा वैकेंसी निकल कर आ चुका है, तो ज़रूर अप्लाई करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।